इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योआव गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया है। इस बीच इजराइल में भारी बवाल देखने को मिला है। आपको पूरा मामला बताएंगे, मगर पहले नेतन्याहू के बयान से रूबरू करा देते हैं। तो नेतन्याहू ने कहा, युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पूरे भरोसे की जरूरत होती है। युद्ध के पहले महीनों में ऐसा भरोसा था और बहुत ही फलदायी काम हुआ था, लेकिन आखिरी महीनों में यह भरोसा टूट गया। अभियान के प्रबंधन में मेरे और रक्षा मंत्री गैलेंट के बीच काफ़ी दरारें आ गईं। इन दरारों के साथ साथ ऐसे बयान आए और काम भी हुए जो सरकार के फैसलों और कैबिनेट के फैसलों का खंडन करते हों। इजरायली पीएम ने कहा, मैंने इन दरारों को पाटने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे और भी बड़ी होती गईं। वे जनता के सामने भी अस्वीकार्य तरीके से आईं और उससे भी बदतर वे दुश्मन के सामने भी आईं। हमारे दुश्मनों ने इसका आनंद लिया और इससे बहुत फ़ायदा उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा, मेरे और रक्षा मंत्री के बीच बढ़ता हुआ भरोसे का संकट सार्वजनिक हो गया और ये संकट अभियान के प्रबंधन को उचित रूप से जारी रखने की अनुमति नहीं देता। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, सरकार और कैबिनेट के ज़्यादातर सदस्य, लगभग सभी, इस भावना को साझा करते हैं कि ये इस तरह से नहीं चल सकता। इसके मद्देनज़र मैंने रक्षा मंत्री के कार्यकाल को ख़त्म करने का फैसला लिया। उनकी जगह मैंने मंत्री इजराइल कैड्स को इस पद पर नियुक्त करने का फैसला किया। वहीं गैलेंट ने कहा कि उनको हटाने का फैसला 3 मुद्दों पर असहमति के चलते हुआ। उन्होंने कहा, मेरा निर्णायक रुख ये है कि जो भी व्यक्ति सैन्य भर्ती की उम्र का है उसे सैन्य भर्ती में शामिल होना चाहिए, उसे इजराइल की रक्षा करनी चाहिए। गैलेंट ने कहा, हमें इजराइल की संसद में भेदभावपूर्ण और भ्रष्ट कानून पारित नहीं होने देना चाहिए। अब बदलाव का समय आ गया है। इस बीच इजराइल में गैलेंट को पद से हटाए जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं।